दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप जो है विकलांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे। और सही दोस्तों, जो भी पेंशनधारी है इन्हें प्रति माह जो है 400 रुपया विकलांग पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करनी है और क्या रहेगा सही प्रक्रिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकलांग पेंशन योजना सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस से अप्लाई किया जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ऑफलाइन प्रोसेस में क्या रहेगा सही प्रक्रिया, तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म जो है आपके पास होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विकलांग पेंशन का जो है ये फॉर्म है। तो जैसा कि हम इसे डबल क्लिक करा करके ओपन करा लेते हैं। और सही दोस्तों, अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो जरूर मैं आपको जो है ये फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं भरना बताता हूँ किस प्रकार से आपको भरनी है और साथ ही सारी जानकारी बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं पेंशन योजना का नाम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है निःशक्ता पेंशन योजना, या फिर यहाँ पे आप विकलांग पेंशन योजना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है वो अपना फोटो यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान रहे जो भी विकलांग है उनका जिस भी अंग जो है विकलांग होगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए उनका जो है कोई एक हाथ जो है टेढ़ा है, उसका जो है पूरा फोटो आना चाहिए और फुल साइज में फोटो यहाँ पे आपको चिपका देनी है। सही दोस्तों, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही वो अपने पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा पता, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है वो पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, जिला तक। इसके बाद दोस्तों जाति पूछा जा रहा है, तो जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सामान्य से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सामान्य लिख देना है। और साथ ही ब्रैकेट में यदि मान लीजिए ब्राह्मण है तो यहाँ पे ब्राह्मण राजपूत कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट में आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आवेदन का पहचान चिन्ह, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जैसे कि मान लीजिए उनके शरीर में कहीं पे दाग धब्बा है तो वो चीजें यहाँ पे आपको लिख देनी है। साथ ही यहाँ पे पेंशन अर्हता संबंधी कुछ सूचना यहाँ पे जानकारी लिया जा रहा है। तो जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी उनका जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है आधार कार्ड के अनुसार, और कुल आय यानी कि टोटल वर्ष के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है। सही दोस्तों, अगर मान लीजिए बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो बीपीएल संख्या यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। साथ ही प्राप्तांक को भी खाली छोड़ देना है। सही दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत क्या है, तो उनके विकलांग सर्टिफिकेट में जो है वो प्रतिशत लिखा हुआ होता है, तो वो प्रतिशत यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही उनका आधार संख्या यहाँ पे लिखना है। अगर उनका पहचान पत्र संख्या है तो लिखिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। सही दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है बैंक खाता एवं आईएफएससी कोड, यानी कि यहाँ पे बैंक का जो पासबुक है उसका फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आगे बात करेंगे। सही दोस्तों, बोला जा रहा है मोबाइल संख्या, तो कोई भी एक मोबाइल संख्या यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है कि मैं, और जो नाम है आपका वो नाम लिखेंगे यहाँ पे, और साथ ही विगत वर्षों से यानी कि कितने वर्षों से रह रहे हैं वो जिले का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और नीचे यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है वो अपना ऊपर में साइन करेंगे, और एक पहचानकर्ता के रूप में कोई एक जो है व्यक्ति से यहाँ पे साइन करवा लेनी है। और साथ ही आप अपने गाँव का नाम, इसके अलावा जिस भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए सहमति पत्र में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद ये तीनों बॉक्स को खाली छोड़ना है और यहाँ पे आधार संख्या और साथ में मोबाइल संख्या यहाँ पे लिख देना है जो भी एप्लीकेंट है उनका। अब दोस्तों जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन यहाँ पे करेंगे और तिथि यहाँ पे डालेंगे कि किस डेट में जो है अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा वो अपना पूरा पता लिखेंगे, वार्ड नंबर से पिन कोड तक। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे पहचानकर्ता का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो जो भी पहचानकर्ता के रूप में खड़े हैं इनके साथ में, तो उनका जो है यहाँ पे जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि जो भी है पहचानकर्ता, उनका हस्ताक्षर वापस से यहाँ पे करवाना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही उनका पूरा पता वार्ड से लेकर के पिन कोड तक यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्म देख पा रहे हैं ना, ये बैंक से सहमति करवाना होता है, तो ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है, तभी जाकर के आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सेवा में शाखा प्रबंधक, तो जो भी खाता यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और कहाँ है वो बैंक, वो शाखा का नाम यहाँ पे लिखना है। और साथ ही यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, और साथ ही यहाँ पे वो शाखा का नाम लिखना है जहाँ पे आपका अकाउंट खुला हुआ है। साथ ही वापस से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए जो भी एप्लीकेंट का आधार संख्या वो आधार संख्या यहाँ पे लिखना है, आधार के अनुसार नाम को यहाँ पे लिखना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन वापस से यहाँ पे करेंगे और फिर से वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही मोबाइल नंबर लिखेंगे, साथ ही ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक प्रयोग के लिए, लेकिन भरना ये आपको ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है और साथ ही इनका जिस भी बैंक में खाता है
उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही जो भी शाखा है वो शाखा का नाम यहाँ पे लिखिए, अकाउंट नंबर वापस से लिखिए और यहाँ पे आधार संख्या डालना बिल्कुल मत भूलिए। तो आधार संख्या यहाँ पे डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा जो बैंक से जुड़ा हुआ होगा। साथ ही ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देख पा रहा है बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, तो यहाँ पे बैंक से जाकर के आपको साइन करवाना पड़ेगा जहाँ भी आपका अकाउंट खुला हुआ है। तो दोस्तों ये सारा कुछ तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, जैसा कि इसके साथ आधार कार्ड और साथ ही बैंक का पासबुक और इसके अलावा जो विकलांगता प्रमाण पत्र है, जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। और साथ ही जो भी व्यक्ति विकलांग है जिस भी अंग से, उसका जो है फुल फोटो, जैसे कि मान लीजिए कोई पैर टेढ़ा है तो वो फुल साइज का फोटो एक जो है पर्सनली खिंचवा करके, और ये सारा कुछ लेकर के आपको अपने ब्लॉक पे जाना पड़ेगा आरटीपीएस काउंटर पे, और वहां से जाकर के अप्लाई करवाएंगे। और अप्लाई करवाते ही लगभग 20 से 25 दिन के बाद जो ये आवेदन है ये सैंक्शन हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, और आप जो है किसी भी योजना केंद्र पे जाकर के अपना आधार कार्ड से स्टेटस चेक करवा पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन सैंक्शन हुआ या नहीं। और जैसे ही स्वीकृत हो जाता है तो उसी समय आपको एक केवाईसी कराना होता है, तो उसी समय वसुधा केंद्र पे आप जो है केवाईसी करवा लीजिएगा। और साथ ही लगभग 5 से 10 दिन के बाद, केवाईसी करने के 5 से 10 दिन के बाद आपके अकाउंट में 400 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे और हर महीने आपको जो है 400 रुपया पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आपको अप्लाई करनी है। और साथ ही अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।